पी लेते हैं, चिंता काहे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि जिम्नोस्पर्म है क्या। सबसे पहले एक ये प्लांट है जिसमें कि नेकेड सीड होता है। सीड तभी बनता है, उसमें सीड बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता है। ठीक, क्या बनता है? सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बट नॉट फ्रूट। अच्छा, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमको? फ्रूट फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमको? ओवरी चाहिए, जो कि इसमें, लेकिन इसमें इंट्यूगमेंट होता है। इंट्यूगमेंट क्या करता है? जो इम्ब्रायो, जो डेवलपिंग इम्ब्रायो है उसको ग्रो होने में हेल्प करता है। इंट्यूगमेंट एक हार्ड लेयर होता है, किसका? सीड का। ठीक, अब देखिए इसमें हेट्रोस्पोरी होता है, जिसमें जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। इसके पहले हम टेरिडोफाइटा में बताए थे कि इसमें क्या होता है? एस्ट्रोबियस और कोन बनता है। इसमें भी बनता है, क्या होता है? फॉर्मेशन, एनसीईआरटी लिखता है फॉर्मेशन ऑफ लैक, है ना, और कॉम्पैक्ट एस्ट्रोबियाई और कोन टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये कैसा होता है? ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज हेटेरोस्पोरी। इसमें जितने भी मेंबर होंगे वो कैसे होंगे? हेट्रोस्पोरस होंगे। हेट्रोस्पोरस कहने का क्या मतलब? कि मेल फीमेल, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का साइज अलग अलग होगा, यही होता है। अब देखिए इसमें हेट्रोस्पोरी है, और टेरिडोफाइटा में हम लोग हेट्रोस्पोरी किस लिए देखे थे? हेट्रोस्पोरी था प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये बताए थे हम आपको। टेरिडोफाइटा में हेट्रोस्पोरी क्यों आया था? क्योंकि उसमें सीड हैबिट बनने वाला था, बना नहीं था, है ना, सीड का हैबिट आ रहा था, सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसमें कॉम्पैक्ट एस्ट्रोबियाई और कोन बनता है, कैसे, क्या होता है? देखिए एस्ट्रोबियाई जो होता है ये कॉम्पैक्ट, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल बोल सकते हैं। ये बताए थे कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबियाई। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताए थे ना कि ये लोग सीरियस हो जाते हैं आगे चल करके, है ना, तो स्ट्रोबियस और कोन बना लेते हैं। उसी को यहाँ पे लैक भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, अब देखिए स्पोरोफिल कैसे बनेगा। देखिए ये एक्सिस होगा एक, उसी एक्सिस पे स्पोरोफिल होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, याद करिए बताए थे, है ना। ठीक है, अब देखिए इसी इसी पे क्या बनेगा? स्पोरेंजिया बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा, ये स्पोरेंजिया का प्लॉइडी कैसा होगा? प्लॉइडी डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, क्या होगा? हाँ, स्पोरेंजिया कैसा होगा? 2n होगा। और इसी, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्पोरेंजिया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफिल। अच्छा, अब ये जो होगा इसमें दो स्ट्रोबियाई और कोन बनते हैं। एक स्ट्रोबियाई और या कोन में मेल वाला होगा, मेल स्पोर होगा, और एक में फीमेल स्पोर होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये ऐसा स्पोरोफिल है जिसमें कि मेल वाला बन रहा है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो उस स्पोरोफिल को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल।
कोई दिक्कत? माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, क्लियर है सबको? अब देखिए ये जो स्पोरोफिल हो, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, यही पे स्पोरेंजिया बनेगा, है ना। और इस स्पोरेंजिया ये कैसा होगा, 2n होगा। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, तब ना स्पोर बनेगा। अब इसमें हम लिख रहे हैं इसका क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। अब ये एन क्या है, ये हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया तो यही है, ये माइक्रोस्पोर हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर देखिए, इसी माइक्रोस्पोर से डेवलप कर करके, है ना, मेल गैमेट बनेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आया? इसी तरीके से फीमेल वाला भी होगा। फीमेल में क्या होगा, स्पोरोफिल होगा। फीमेल के स्पोरोफिल को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे। उस पे यहां पे जो बनेगा उसको मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे, है ना। अब ये मेगा स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस होके क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। लिखिए जल्दी से इसको, फिर आगे बताएंगे, जल्दी जल्दी। तब तक हम एसी का हवा खा लेते हैं। यहां तक में सब किसी को दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो सेल फोन यूज इन क्लासरूम, तो आप लोग कैसे रील देख रहे थे? है ना, जो भी देखना है बाहर जाके देखना है। अबे भाई, फोन निकालना इस कोचिंग में कानूनन अपराध है, इस कानून के मतलब इस कोचिंग के कानून के हिसाब से। हो गया, देखिए जल्दी जल्दी देखिए। हम उसमें घुसने नहीं वाले थे, हम देख रहे थे क्या है। हो गया, जल्दी करिए भैया, कितना देर लगता है लिखने में। इतना सबको समझ में आया? अब देखिए फिर से साइकस और पाइनस में डिफरेंशिएशन बताइए, दोनों में क्या क्या होता है, कल बताए थे ना। अब देख के नहीं बोलते हैं, बस देखना शुरू। और उसका क्वेश्चंस बनाने के लिए भी बोले थे, तो बनाए क्वेश्चन सारा।
एक भी दिक्कत नहीं आया? तो गलत था, मतलब क्वेश्चंस बन रहे थे ना, ऐसा नहीं लगा कि न्यू है। ठीक, क्या? अब देखिए सुनिए, साइकस हो गया, बैठ कहेंगे, सुनिए ध्यान से। एक हम इसका देख रहे हैं लीफ, इसका भी हम लोग देखेंगे लीफ। हाँ, इसका क्या होता है? इनेट कंपाउंड, है ना। इसमें कैसा होता है? निडल लाइक, निडल लीफ। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है जिसको बोलते हैं थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल होता है कोई भी एक ऐसा पत्ता, है ना, हाँ, कोई एक ऐसा पत्ता जिसका कि ऊपर का लेयर वैक्सी होता है, ठीक है। ऊपर का लेयर क्या होता है? हाँ, वैक्सी होने से क्या होता है कि वो जितना भी लाइट पड़ता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। हो गया इसमें? हाँ सुनिए, वैक्सी लेयर। देखिए कोई भी लीफ देखते होंगे, हाँ सुनिए ना, कोई भी लीफ देखते होंगे तो वो साइन करता है। क्यों साइन करता है? क्यूटिकल के कारण, क्यूटिकल के कारण, ठीक है। हाँ, समझ में आया? तो इसमें थिक क्यूटिकल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? थिक क्यूटिकल होता है, और इसमें थिन क्यूटिकल होता है। अब ये कहां पाया जाता है? हिली एरियाज पे, ये बताए रखे हैं आपको। अब इसका लीफ देख लिए, फिर हम इसका देखेंगे स्टेम। स्टेम कैसा होगा इसका? अनब्रांच्ड होगा। पाइनस का कैसा होगा? ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और होता है ब्रांच में, एक और बताते हैं ना, पाइनस और सेड्रस। क्या? अब देखिए इधर, इसमें रूट का एसोसिएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसमें रूट के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, हम ये पूछ रहे हैं। भैंसों कल बताए थे, अभी भूल गए। अरे सी से साइकस, सी से कोलोरॉइड, कितनी बार बोला है ना। इसमें क्या बनता है? हाँ, और ये किसमें, और इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है। हाँ, इसमें भी रूट में एसोसिएशन होता है। किसके साथ? एक सही बोलता है, एक रॉन्ग बोलता है। माइकोराइजा, ये क्या है? फंगल एसोसिएशन। कोई दिक्कत है? एक और चीज ऐड कर लीजिए कि इसमें जो अस्ट्रोबियाई और कोन बनते हैं, इसमें ये डायशियस होता है। देखिए डायशियस का मतलब क्या? डायशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी पे, या इसको यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? डायशियस का मतलब क्या? कि मेल और फीमेल बॉडी जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे होगा, यानी कि एक अगर साइकस का ट्री है तो वो पूरा का पूरा मेल ट्री होगा, है ना, या मेल प्लांट होगा। और दूसरा प्लांट वैसा होगा जिसमें कि फीमेल गैमेट होगा, जिसमें फीमेल स्पोरेंजियम होगा, है ना, या मेगा स्पोर होगा। कोई दिक्कत है? यहां तक सबको समझ में आया? ये कैसा होता है? डायशियस। डायशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, ओनली वन गैमेट इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, यहाँ पे प्लांट बॉडी। ये कैसा होता है? ये मोनोशियस होता है। क्या होता है?
मोनोशियस बोले तो मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे होगा, ठीक है। जल्दी से लिखिए ये वाला, फिर से ये वाला सबको फिर से लिखना है। नहीं ना, फिर से लिखना है जल्दी से। हाँ, जितनी बार लिखिएगा याद होगा। फिर से सारा साइकस स्पाइनस, जल्दी। सब सुन लिए। बैल लिखिए जल्दी। सभी को जितनी चीजें लिखवाए हैं, इतना से आउट ऑफ क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए या किसी का भी क्वेश्चन बनाइए, पीवाईक्यू उठाइए, स्कूल का सॉरी कोचिंग का मॉड्यूल बनाइए, स्कूल से अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल का क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। इससे बाहर का नहीं मिलेगा। और आगे बताएंगे। और ये सब आप लोग को रट जाना है एनी हाउ। हो गया, कछुआ चाल से लिखता है। आप सब कुछ हैं बेटा ने। सुधर नहीं सकते। हो गया, आप लिखें। देखिए हम क्या बोले कि स्ट्रोबियाई और कोन बनेगा। देखिए कोन कैसा बनता है। देखिए समझिए ध्यान से, ये एक स्पोरोफिल है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारा स्पोरेंजियम है, जिससे कि ये स्पोर बनेगा, ठीक है। कैसा स्पोर बनेगा? स्पोर जब भी बनेगा कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। स्पोर कैसा बनेगा? और उस स्पोर से क्या बनेगा? गैमेट, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, है ना। अब देखिए अगर हम इसमें फीमेल स्पोरेंजियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें स्पोरोफिल बन गया, तो कौन सा ये स्पोरोफिल होगा? मेगा स्पोरोफिल होगा, है ना। ये जो स्पोरोफिल होगा, इस स्पोरोफिल को हम लोग बोल रहे हैं मेगा स्पोरोफिल। इस पे जो स्पोर है उसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम, उससे बनेगा मेगा स्पोर। ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होइए, ये है मेगा स्पोरोफिल। देखिए हम ये वर्ड जहां भी स्पोरोफिल लिखेंगे, जहां भी ये वर्ड स्पोरोफिल आएगा उसका मतलब लीफ होगा,
ठीक है, या स्पोरोफिल, यहाँ पे नॉर्मल स्पोरोफिल, ये किसी के भी स्पोरोफिल को बोल सकते हैं, मेगा हो या माइक्रो हो। लेकिन अगर हम मेगा स्पोरोफिल लिख रहे हैं तो ये किसकी बात कर रहा है, फीमेल। कोई दिक्कत है? अब क्या हो रहा है, ये है आपका मेगा स्पोरेंजियम। ये कैसा है, 2n है। देखिए प्लॉइडी पूछेगा, हम हर जगह प्लॉइडी लिख रहे हैं, आप लोग को भी लिखना है। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। देखिए मेगास्पोर बनेगा। अब इस मेगास्पोर में ढेर सारे न्यूसेलस होते हैं, है ना, ढेर सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, है ना, इस टाइप के। अब इसमें से क्या है, इसमें ये जो सेल है ना, इस सेल को बोल रहे हैं हम लोग न्यूसेलस। ठीक है, अंदर वाले जो सेल्स है, क्लस्टर जो है बने हुए, ठीक है। अब इसमें से कोई एक ही डेवलप करेगा, जैसे मान लेते हैं ये डेवलप करेगा, ठीक। तो अगर वो डेवलप करेगा, सॉरी ये है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम वाला ही ये है, ठीक है। अब मेगास्पोरेंजियम में ये रहा, अब ये जो स्पोर है ये डेवलप करेगा, बाकी सारा डीजनरेट कर जाएगा। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। अब इसमें मियोसिस होके कितना बनेगा, 4 सेल बनेगा, है ना, 4 सेल बनेगा। 4 सेल में एक का ही डेवलपमेंट होगा और ये हैप्लॉइड होगा सारे के सारे, है ना। देखिए मेगास्पोरेंजियम जो था ये यूनिसेलुलर था, लेकिन जो गैमेट बनेगा वो मल्टी सेलुलर बनेगा। नहीं समझ में आया? मेगास्पोरेंजियम जो होगा, सॉरी मेगास्पोरेंजियम जो होगा ये एक सेल का होगा, पूरे एक सेल का होगा। उसमें मियोसिस जब होगा तब वो बनेगा हैप्लॉइड, और उसके जब क्लस्टर बनेंगे तब वो होगा येलो कलर का, और वो डिपेंडेंट होगा किस पे, फीमेल स्पोरोफिल पे, फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये बात नहीं समझ में आया? फिर से, मेगास्पोरेंजियम जो है ये पूरे एक सेल का है, इसमें हुआ डिफरेंशिएट, इसमें बहुत सारे न्यूसेलस हैं, है ना, न्यूसेलस के सेल्स। अब एक, हाँ हाँ, तो उस स्पोर्स का मियोसिस को मियोसिस हो करके कितना, 4 सेल बना। 4 सेल में 3 सेल डीजनरेट कर गया, एक सेल बना, क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। क्या बनाया, अब इसी फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट बनना है, ठीक है। अब ये फीमेल गैमेट कैसा होगा, देखिए ये देखिए, ये एक सेल का था ना, और ये कैसा रहेगा, मल्टी सेलुलर। ये है आपका मेन फीमेल गैमेट। कोई दिक्कत है? अब यहां पे क्या होगा, यहां तक सबको समझ में आया? ऐसे ही मेल का भी होगा। अब क्या होगा, यहां पे इसके कोन पे देखिए, इसके जो साइड्स है ना, यहां पे आता है मेल गैमेट। देखिए मेल गैमेट का भी डेवलपमेंट ऐसे ही होगा, बस मेगा के जगह पे माइक्रो हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब मेल गैमेट जो आता है ना, ये इसके माउथ ऑफ आर्केगोनियम, देखिए हम ये जो वर्ड बोल रहे हैं एंथेरिडियम और आर्केगोनियम, ये किसमें किसमें आया है, एल्गी में नहीं आया है, एंजियोस्पर्म में नहीं आएगा, किसमें किसमें आएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब यहां पे क्या आया,
ये आया मेल गैमेट। ये एनसीईआरटी लिखता है कि माउथ ऑफ आर्केगोनियम में मेल गैमेट आता है। ठीक है, और यहां से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और फिर कैसा बनाएगा, 2n बनाएगा, जो कि स्पोरोफाइट होगा, डिपेंडेंट होगा। समझ में आया? और इसी को वो मेल गैमेट जो बन रहे हैं उसी को वो पॉलिन ग्रेन लिखा है, क्योंकि इसमें पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। पॉलिन ग्रेन कैसा होता है, स्पोर होता है। तो पॉलिन ग्रेन की अगर हम बात करें, है ना, तो पॉलिन ग्रेन कैसा होगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट, है ना। लेकिन ये जो पॉलिन ग्रेन होगा, है ना, खुद ये क्या है, स्पोर है एक तरीके का, ये 2n होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस करके क्या बनेगा, मेल गैमेट बनाएगा। और मेल गैमेट कहां आएगा, माउथ ऑफ आर्केगोनियम, और वहां पे फर्टिलाइज करके फिर से एक स्पोरोफाइटिक बॉडी बनाएगा, एक सीड बनाएगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का। और कैसा सीड बनाएगा, नेकेड सीड बनाएगा। कोई दिक्कत है, जल्दी से लिखिए। ठीक है, मेरे ही क्लास में लगता है हमेशा। देखिए एक ही स्पोर बन रहा है वहां पे आगे जाकर के, गैमेट। इस टाइप के रिप्रोडक्शन ये है ना, ये क्या कर जाएगा, तीनों डी जनरेट कर जाएगा। अब ये एक ही स्पोर बन रहा है, इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल जो पढ़ रहे हैं उसी के ना। हम इसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं जिम्नोस्पर्म का, तो आप मेल फीमेल बोल रहे हैं। और और रेडवुड सीक्वा नहीं था। हो गया, एक बार ये एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, देखिए उसमें से क्या है क्या नहीं, पूछिए। अभी एंजियोस्पर्म बाकी है। अच्छा, ठीक, कोई बात। ठीक है, तो चलिए एल्गी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबको ही बताएंगे। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है। अरे चार बने ना, मियोसिस के बाद चार सेल बने ना, चार में एक ही किया डेवलप।
मेल गैमेट यहाँ से यहाँ आया, अरे बाबा ये है मेल गैमेट, ये यहाँ से यहाँ आया है ना। और ये कहां पे लिखा हुआ है, रिलीज एट माउथ ऑफ आर्केगोनियम। चलिए तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि जो इवोल्यूशन है वो कितने टाइप्स का है, मतलब कितने टाइप्स के इवोल्यूशन को साइंटिस्ट ने देखा। एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, नेचुरल क्लासिफिकेशन था, और एक फाइलोजेनेटिक था। तो बताइए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स था, और वेटेज दिए थे। हाँ, सेक्सुअल कैरेक्टर क्या नहीं चेंज हो रहा है, सेक्सुअल कैरेक्टर इन्वायरमेंट के कारण क्यों नहीं चेंज होगा। नहीं, यहाँ तो पढ़ रहा है ना चेंज हो रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोलना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखा गया, बाकी कोई कैरेक्टर्स नहीं देखा गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये कौन दिए थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, हाँ सॉरी, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। हाँ उसमें दिए क्या क्या थे, किस पे बेसिस पे, हाँ अब आप ही बता रहे तो आप ही, अब बताइए। अजीब हाल है, ऐसे थोड़ी होता है। एनाटॉमी, हाँ एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। हाँ हाँ, साइटो, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ना, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे था, ओके। हाँ अब ये बताइए कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, हाँ, और इसके अंदर आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी भी। साइटो, हाँ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग उसके नंबर्स देखते हैं, किसके नंबर्स देखते हैं, क्रोमोसोम के नंबर्स देखते हैं, हाँ। साइटोटेक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस देखते हैं, हाँ। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड होता है, जैसे कंप्यूटराइज डेटा रहता है ना, जैसे आप समझिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्रोमोसोम निकालते हैं, किसी ऑर्गेनिजम्स का डीएनए को हम लोग पढ़ना है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसका डीएनए निकाल करके, उसके डीएनए को खोल करके, और उसमें कितना मिलियन बेस पेयर्स है, 3.3 सॉरी 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ये किसका है, डिप्लॉइड का है। और ये 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ये किसका है, हैप्लॉइड का है, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसका स्टडी हम लोग कर सकते हैं क्या, हम लोग नॉर्मली पेन पेपर पे नहीं कर सकते, तो इसका हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में ये सब चीज पहले से इनकोडेड है किसी एक इंसान का, और वही जितने भी इंसान होते हैं उनमें 99.99% जीन्स जो होता है वो सब में सेम होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसी को हम लोग निकाल लेते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एक था साइटोटेक्सोनॉमी, इसमें क्या था, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और एक था कीमोटेक्सोनॉमी, उसमें क्या था, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स उसके क्या क्या है, ओके ठीक है। तो अब ये बताइए कि एल्गी में एक होता है फिलामेंटस, एक होता है कोलोनियल, तो कौन से फिलामेंटस होते हैं, कौन से कोलोनियल होते हैं, और फिलामेंटस यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिसेलुलर कौन सा होता है, बताए थे, हाँ ठीक है, क्लोरेला, और एक और
क्लेमाइडोमोनास। बहुत बढ़िया। ये दोनों क्या है? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी क्या है? ग्रीन एल्गी। ओके, अब ये बताइए आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस में यही गड़बड़ हो जाएगा। शेप एंड साइज सिमिलर होता है आइसोगैमस। आप सिर्फ साइज बोले, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखिए आइसोगैमस में क्या है? शेप एंड साइज सेम है दोनों का। एनाइसोगैमस में क्या है? शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। ऊगैमस में सब कुछ अलग है। ठीक है। हाँ, तो आइसोगैमस में भी दो होते हैं, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। तो मोटाइल का एग्जांपल बताइए और नॉन मोटाइल का। ठीक है, अब ये बताइए कि एनाइसोगैमस का एग्जांपल। यूडोरिना। ये कौन सा एल्गी है? ग्रीन एल्गी। आप लोग नहीं पढ़े थे क्या? अच्छा, नए नए आए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये सब सब देखिए, ये सबको ऐसे ही याद है, आप लोग को भी ऐसे ही याद करना है, ठीक है, और ऐसे ही पूछेंगे हम। ठीक है, लेट आए थे। हाँ, कहाँ से स्टार्ट किए थे आपको पढ़ाना? ब्रायोफाइटा से। हाँ, ब्रायोफाइटा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए ऊगैमस का एग्जांपल। फ्यूकस। अच्छा, ये बताइए हाँ, इसके बाद कि ये कुछ ऐसे एल्गीज होते हैं, कितने एल्गीज के जो स्पीसीज हैं उसको हम लोग यूज करते हैं खाने में? 70 स्पीसीज। कौन कौन से, किसके किसके? हाँ, लेमनेरिया, एक और था ग्लेसेरिया। ग्लेसेरिया, हाँ हाँ, तीन ही था। अच्छा ठीक, तीन ही था। जैसे अगर अगर जो हम लोग बनाते हैं वो उसी से बनाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया की। अच्छा, ये बताइए आइसक्रीम और जेलीज में किसका यूज करते हैं? ठीक है, और क्या था उसके बाद? खत्म है उधर। हाँ, ये बताइए क्लोरोफाइसी क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए और बी। जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो कोई भी और वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। कोई दिक्कत है? उसके बाद इसमें स्टोरेज बॉडी कौन सा होता है? पायरेनोइड। पायरेनोइड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इनर सेल किस चीज का बना होता है? इनर सेल किसका बना होता है? पक्का? हाँ, आउटर लेयर पेक्टोस का। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि अच्छा इसका स्टोरेज बॉडी कौन सा होता है? पायरेनोइड। पायरेनोइड कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है? प्रोटीनेशियस होता है। हाँ, इसीलिए इसका यूज किसमें? अच्छा, इसमें स्टार्च बॉडी होता है नहीं होता? होता है। अच्छा, इसमें यूज कौन लोग करते हैं इसका? हाँ, इसका यूज ग्रीन एल्गी का यूज कौन करते हैं? क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, ओके। और कौन कौन सा था? क्लोरेला और स्पायरोगैरा, इसके टैबलेट्स यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं रोडोफाइसी पे। हाँ, इसके ये स्ट्रक्चर कैसे होता है? डिस्क्वाइड, कप शेप, ये भी देख लीजिएगा, है ना? अरे इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? रिबन शेप, कप लाइक, डिस्क्वाइड, है ना? स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है क्लोरोफाइसी के, है ना? बुक देखिए लिखा हुआ है उसमें, अभी नहीं, बाद में। हाँ, इसके बाद है क्या? फाइकोमाइसिटिस। अरे ब्राउन एल्गी, फाइकोमाइसिटिस, ये ना क्या होता है बताइए? क्लोरोफाइसी, अरे अरे फाइकोमाइसिटिस बोल रहे हैं, फियोफाइसी होता है ना? सब उल्टा बोल रहे हैं, फियोफाइसी। हाँ, तो वही तो, हमको तो तुरंत याद आ गया, आप लोग को नहीं याद आया? हाँ बताइए बताइए, फियोफाइसी बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, इसमें सबसे लंबा वाला कौन सा होता है, सबसे बिगेस्ट एल्गी? हाँ,
कितना हाइट होता है, कितना हाइट होता है, 70, अच्छा 100 मीटर होता है, ठीक। अच्छा ये बताइए इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? हाँ और क्या क्या क्या, पायरेनोइड, कैरेटेनोइड, देखिए क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल ए और सी तो होगा ही होगा, फ्यूकोजेंथीन, कैरेटेनोइड और ज़ैंथोफिल, यही तीन होता है और कोई नहीं। हाँ फ्यूकोजेंथीन वही होता है, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें स्टोरेज बॉडी कौन सा होता है? मैनिटॉल। हाँ ये किससे स्ट्रक्चर सिमिलर होता है? हाँ तो सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ओके। अब बताइए कि इसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? गैमेट्स कैसे होते हैं इसके, किस शेप्ड के होते हैं? अब क्या हिंट दें इससे ज्यादा? हाँ हाँ पायरी फॉर्म, पियर शेप्ड होता है, गधो, सब भूल जाते हैं। सुनिए, हाँ अब बताइए कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या कहते हैं? जल्दी 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 जल्दी। सारगसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, ठीक है, क्या था और? डिक्टियोटा, अच्छा बोल दिए, चलिए ठीक है। इसके बाद कौन सा था? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं? और फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, रोडोफाइसी, अच्छा हाँ ये बताइए क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला होता नहीं होता? कितना फ्लैजिला होता है, क्या कहाँ होता है ना, भैंस कहीं के, कहाँ होता है? एपिकल, नॉट एपेक्स, 2 to 8 एपिकल फ्लैजिला और अनइक्वल होता है। अच्छा 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये फियोफाइसी में कितना होता है? फियोफाइसी में जल्दी बोलिए। 2 होता है, अनइक्वल होता है। अच्छा क्लोरोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं? हाँ क्लोरोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है ठीक है। रोडोफाइसी में फ्लैजिला होते नहीं होते? रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। अच्छा ये बताइए रोडोफाइसी का पिगमेंट्स कौन कौन सा होता है? A और D। अच्छा और क्या था? हाँ इसमें स्टोरेज बॉडी कौन सा होता है? गधों तो रुके रहेंगे। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन जो कि सिमिलर टू स्टार्च होता है, नहीं सॉरी सॉरी एमाइलोज बोल रहा है, ग्लाइकोजेन होता है। हाँ सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक ओके। अब बताइए इसका एग्जांपल। हाँ एक और चीज बताए थे, क्लोरोफाइसी जितने भी होते हैं वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों होते हैं। उसी तरीके से फियोफाइसी भी होता है, लेकिन रोडोफाइसी में ओगैमस होता है। कोई दिक्कत है? हाँ ये बताइए रोडोफाइसी का एग्जांपल जल्दी जल्दी। 4 ही तो है, 5 है। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्लेसिरेडिया, जेलेडियम और अगर अगर, ठीक ओके। अब बताइए क्या होता है ब्रायोफाइटा, जल्दी जल्दी। एलगी वाला इजी था है ना, हो गया तो उन लोग को बोरिंग लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए 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 छोड़िए। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म छोड़िए, आप लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग नहीं दे रहे हैं, छोड़िए पढ़ते हैं। जितना भी हम बताए हैं सब एनसीईआरटी से कवर आई थिंक सो हो गया है, कुछ कुछ रह गया होगा मे बी।
चलिए एंजियोस्पर्म, 2024 के नीट का क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। इसमें ये ट्रैकेट्स होता नहीं होता, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक हटा हो गया ना। ट्रैकेड होता है इसमें, किसमें, एंजियोस्पर्म। इसमें फ्रूट और फ्लावर दोनों, इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है ना, ऐसा लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर टेक्स प्लेस। अच्छा ये फ्लावर क्या है, फ्लावर कैसे बनता है, हाँ बहुत सारे नोड्स जब एक जगह जाकर के कंपैक्ट हो जाते हैं तब वहां से फ्लावर बनता है। अरे भैंसो जो बोल रहा है वो सुनिए ना, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये इंटर नोड है, ये मालूम है ना। हाँ ये बहुत सारे नोड्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, फ्लावर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। फ्लावर किस लिए जरूरी है, फ्लावर इसलिए जरूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सके। फ्लावर में दो चीज होते हैं, एक एसेसरी पार्ट, एक नेसेसरी पार्ट। ठीक है समझिए। क्या वो पूछिए, एसेसरी पार्ट कौन से हैं बताइए। उसके ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। हाँ और इसमें कौन सा है, यही होता है, ये नेसेसरी पार्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये एसेसरी पार्ट है। ये किस लिए जरूरी है, ताकि पॉलन अट्रैक्टेंट्स जो है वो अट्रैक्ट हो सके। अच्छा विंड पॉलिनेशन वाले में ये सब होंगे नहीं होंगे, अरे बैलो क्यों होंगे, क्या जरूरत है उसका, जरूरत ही क्या है, इसको तो हम अट्रैक्ट करने के लिए बना रहे हैं ना। जैसे आप ये समझिए कि अपना घर हम क्यों सजाते हैं, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। अब हम मेरा पहाड़ पे घर है तो हम क्यों अच्छा बनाएंगे, नहीं समझ में आया। हम घर अच्छा किस लिए बना रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए। अरे रिलेटिव्स आए कभी तो देख के जले, है ना, कि इतना इतना चीज है इसके यहाँ, ऐसा ही होता है। आप नहीं सोचते बड़े हो जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा। ठीक है तो हम लोग दिखलाने के लिए, अच्छा बड़े बड़े लोग ऐसा ऐसा घर बनाते हैं, ऊपर में टंकी, ऊपर में छत वाला जहाज वाला टंकी लगाते हैं, पानी का टंकी जो होता है ना, जहाज वाला टंकी जो एरोप्लेन होता है उस टाइप का टंकी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बहुत देखे हैं घर। ठीक है बाहर से पुट्टी अंदर से पुट्टी, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है उसका, दिखलाने के लिए लगाते हैं। समझ में आया। तो ये सब एसेसरी पार्ट हो गए। नेसेसरी चीज क्या है कि हम रह सकते हैं, अगर नॉर्मल ये रूम है इसमें भी आदमी रह सकता है, जिंदा रह सकता है ना। इसमें अब पुट्टी करा दें, है ना, बहुत सारा चीज लगा दें, टीवी लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें, तो वो जिंदा रहने के लिए थोड़ी जरूरत है। जिंदा रहने के लिए तुमको एक छत चाहिए ना, कैसा भी, समझिए इस बात को। तो ये नेसेसरी पार्ट है और एक एसेसरी पार्ट है। एसेसरी पार्ट जो कि जरूरत है भी नहीं भी, उसको नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेसरी पार्ट ये तो होना ही चाहिए। ठीक है। स्टामेन में क्या होता है, स्टामेन एक तरीके का मेल गैमेटोफाइट है, इसको तो नहीं बोल सकते है ना, या ऐसा इसको बोल सकते हैं कि स्टामेन क्या है, मेल पार्ट है, और पिस्टिल क्या है, फीमेल। अब देखिए देखिए स्टामेन में क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो, इसमें क्या इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूल। इसमें मेन स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर का ओव्यूल। इसमें भी तो सॉरी इसके पहले जो पढ़े थे उसमें भी तो ओव्यूल बन रहा था ना, अरे ओव्यूल बनना तभी तो सीड बन रहा है उसमें, नहीं समझ में आया। तो इसमें भी ओव्यूल है लेकिन ओवरी है, ओवरी होने से क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, समझ में आया। अच्छा
ये सारे पार्ट एक जगह पे जमा होते हैं, एक जगह पे आके मिलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये सब आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, मैं सब भूल गए। देखिए स्वेलन पार्ट जहां पे सारे फ्लोरल अपेंडेजेस आके मिलते हैं उसको बोलते हैं थैलेमस। देखिए ऐसा कुछ होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस। नजर न लगे। अरे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, क्या दिक्कत है, हो गया। अब देखिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर को एनिमोफिलस बोलते हैं, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है, आपको उसमें पढ़ना है। अब ये जो पार्ट्स है, देखिए ये वाला जो पार्ट है सेपल, इसको जिसको बोल रहे हैं, ये है पेटल, है ना, कैलिक्स कोरोला, ठीक है कोई बात नहीं, इसको पेटल लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं सेपल, ठीक है। अब ये जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट उतना, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये मेल गैमेट को रख रहा है और ये फीमेल गैमेट को रख रहा है, तो मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। नहीं समझ में आया ये बात? अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन निकल करके एंथर से स्टिग्मा में जाता है, इसी चीज को तो पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। ये किसमें होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो और क्या होगा इसमें? एक और चीज नहीं बताया, जिम्नोस्पर्म में बहुत सारा चीज छोड़ दिए क्योंकि वो पार्ट का आपका नहीं है ना। पहले जिम्नोस्पर्म में बताया जाता था कि उसके जो ये इंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, है ना, जिक्र तो करे होंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए होंगे, लेकिन लिखवाए नहीं क्योंकि वो जरूरत नहीं है, जितना जगह जरूरत है उतना ही बता दिए। कोई दिक्कत है? जितना बताए हैं उससे क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि एक भी छूट जाए। आपका मॉड्यूल हम लोग देखे हैं, हम देखे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होगा, और क्या होगा इसमें? ट्रैकिड और वेसल होगा। ये आपके एनाटॉमी में लिखा हुआ है ना, प्लांट एनाटॉमी में ये चीज लिखा हुआ है कि इसमें ट्रैकिड और वेसल होता है। समझ में आया? जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में भी ये नहीं था। सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल इसमें होता है, क्या होता है? SIE बी सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। हाँ, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल नहीं होता, उसमें क्या होता है, सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्बुमिनस सेल, हाँ, जिसमें एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब होता है और कॉम्पेनियन सेल होता है, लिख लीजिए इसको। जाइलम बिल्कुल होता है, सारे पार्ट्स होते हैं, ये फ्लोएम का पार्ट है ना, अरे ये फ्लोएम का पार्ट है, हाँ लिखिए। कल पूरा अच्छे से बताएंगे, और है ना, लिखिए जल्दी से। आप लोगों को भी जैसे ये लोग आंसर करें, ये नहीं, ये ऐसे ही आप लोग को भी आंसर करना है। तो और क्या, बहुत सारा चीज आप रॉन्ग रॉन्ग बताए, बीच में नहीं आता है, वो नहीं आता है, वो नहीं आता है, सब आना चाहिए। जितना बार लिखिएगा उतना ज्यादा याद होगा। हो गया ना, सबको समझ में आया?
हाँ ये भी है कि ये सबसे ज्यादा नंबर इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हम कई बार बोल दिए हैं, है ना। और ये आपके सबसे लास्ट वाला चैप्टर है 12th का, उसमें भी दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म का नंबर पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा है इन प्लांट्स। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए क्लास को एंड करते हैं, इसको पॉज कर देते हैं।